तो जैसे आप सभी को पता होगा, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो हैं, उन्होंने डिसीजन लिया और एक एमएलए जो योग्य था उसको समाप्त कर दिया। अब राजस्थान विधानसभा के अंदर एमएलए की संख्या कितनी है? 199। 199 इसलिए क्योंकि राजस्थान में अंता विधानसभा से विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनकी विधानसभा सदस्यता को विधानसभा अध्यक्ष ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए समाप्त कर दिया। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। एमएलए जो हैं कंवरलाल मीणा, उन्होंने 20 साल पहले एक एसडीएम थे, उनके ऊपर रिवॉल्वर लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर की। एफआईआर करने के बाद में जो लोअर कोर्ट है उसने डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अंदर उनको 3 साल की सज़ा सुनाई। 3 साल की सज़ा सुनने के बाद में उन्होंने इस पूरे मामले को चैलेंज किया हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा और बाद में भी 2025 के अंदर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए उनकी सज़ा को बरकरार रखा। और सज़ा को बरकरार रखने के कारण उनकी सज़ा चूँकि 3 साल की थी, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना था उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर, और विधानसभा सदस्य ने इस पर डिसीजन लिया और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले आपने सुना होगा। पहले थोड़े दिन पहले राहुल गांधी थे, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी सदस्यता को समाप्त किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुके हैं जयललिता, भारत के पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव की भी इसी वजह से सदस्यता जा चुकी है या सदस्यता समाप्त हो चुकी है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? चूँकि हमने हमेशा राज्यपाल को पढ़ा है, तो आपने जब राज्यपाल को पढ़ा और जब आपने विधानसभा पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 191 जो है उसके अंदर विधानसभा सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन को बताया गया है। विधानसभा सदस्य किन किन बातों पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इन सभी मामलों का जिक्र जो है अनुच्छेद 191 में किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे मामले बनते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति लाभ का पद ग्रहण कर ले, अगर कोई एमएलए कोई अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जाकर ज्वाइन कर ले, अगर एमएलए मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, अगर एमएलए जो है मानसिक रूप से विकृत हो जाए, या एमएलए कोई विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले, इन मामलों के अंदर एमएलए की सदस्यता वो जा सकती है। लेकिन उसमें चौथा एक मामला और था, जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, एमएलए की अयोग्यता को लेकर समय समय पर संसद जो है वो कानून बनाएगी, नियम बनाएगी। तो भारतीय संसद ने 1951 के अंदर एक अधिनियम है जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके अंदर एक कानून बनाया। 1951 के अंदर एक अधिनियम बनाया और अधिनियम के अंदर प्रोविजन किया। उस अधिनियम से संबंधित हमारे लिए काम की बातें केवल 2 है। उस अधिनियम की धारा 8(3) और उसी अधिनियम की धारा 8(4). अधिनियम की धारा 8(3) में प्रोविजन किया गया कि अगर कोई भी एमएलए को, कोई भी एमपी को अगर 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो वो अगले 6 साल के लिए एमएलए बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, अगले 6 साल के लिए। ये प्रोविज़न जो है धारा 8(3) में किया गया है। लेकिन धारा 8(4) में प्रोविज़न था कि अगर वो एमएलए एमएलसी अगले 3 महीने के अंदर उस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में अपील कर देगा तो फिर वो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस मामलों को लेकर 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लॉयर थी लिली थॉमस, उन्होंने एक पिटीशन दायर की। उन्होंने कहा कि धारा 8(4) जो है वो अप्रासंगिक है, तो धारा 8(4) को सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के अंदर धारा 8(4) है उसको एक तरह से इनवैलिड करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर एमएलए को 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो एमएलए उसी समय डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, एमएलए को उसी समय क्या माना जाएगा? अयोग्य। इस मामले के अंदर भी हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने आज ये डिसीजन लिया है और अंता से विधायक कंवरलाल मीणा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। और राजस्थान विधानसभा के अंदर वर्तमान में अब केवल 199 एमएलए बचे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों होना चाहिए? तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जो राजनीति है उसमें अच्छी इमेज वाले लोग हैं, राजनीति है उसके अंदर अपराधीकरण या अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग जो है वो नहीं है। तो पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे लोग आए, अच्छी छवि वाले लोग हैं, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने लिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अब ये भी बताया है कि उनको निर्णय लेने में इसलिए देरी होगी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसके अंदर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को राजस्थान के एडवोकेट जनरल से राय लेनी पड़ी। तो आर्टिकल 177 के अंदर एडवोकेट जनरल भी, महाधिवक्ता भी विधानसभा का सदस्य होता है, इनडायरेक्टली जो है मेंबर होता है, वो जाकर बैठकों में भाग ले सकता है और कानून का सबसे बड़ा जानकार होता है। इसलिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे राय ली, एमएलए जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की जो अंता सीट है जो कि 12 के अंदर है वो अब रिक्त है।